परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। समाज में अनेक दयालु और नेक पुरुष हुए हैं, लेकिन जो उपकार संतों महात्माओं का इस दुनिया पर है वह किसी और का नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर एक जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है और उन कैदियों को ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता। वह उन पर तरस खाकर बर्फ डालकर शरबत वगैरह का प्रबंध कर देता है। उसने उन कैदियों पर बहुत उपकार किया। दूसरा परोपकारी सोचता है कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता। वह दया करके अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ आदि बनवाकर उनको दे देता है, जिससे कैदी और खुश हो जाते हैं। उसने भी कैदियों पर उपकार किया। तीसरा परोपकारी देखता है कि तेज सर्दी का मौसम है। उन कैदियों के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। उसने काफ़ी रुपए खर्च करके उनको सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े बनवा दिए। इस परोपकारी ने शायद पहले परोपकारियों से अधिक उपकार किया। इन सभी परोपकारियों ने कैदियों पर तरस खाकर उपकार किया, जिससे कैदियों की हालत पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। वे सी क्लास से ए क्लास के कैदी तो बन गए और उनको जेल खाने में ज़्यादा सुख और आराम भी प्राप्त हो गया। लेकिन इन सब परोपकारियों के होते हुए भी कैदी तो जेल खाने में ही रहे। चौथे परोपकारी ने, जिसके पास जेल खाने की चाबी थी, कैदियों पर तरस खाकर जेल खाने का दरवाज़ा ही खोल दिया और उन्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अगर इनमें सबसे ऊंचा परोपकार है तो उस जेल खाने की चाबी वाले का है। संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर संसार में आते हैं और हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा करके हमें रास्ता और युक्ति बताकर परम धाम पहुंचाकर हमेशा के लिए इस जेल खाने से आज़ाद कर देते हैं। इसलिए संतों और महात्माओं का परोपकार दूसरे सब समाज सुधारकों या परोपकारियों के परोपकार से कहीं ऊंचा और सच्चा है। महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती, तब तक हम शरीर के बंधनों और संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। जो वापस अपने असली घर पहुंच जाते हैं, वे सदा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। मुसलमान संत फरमाते हैं कि यह जहान कैद खाना है जिसमें हम कैद हैं। कैद खाने की छत में सुराख करके यहाँ से भाग निकलो। रामकृष्ण परमहंस परमात्मा और आत्मा के रिश्ते को माँ और बेटे के रिश्ते से याद करते हैं। जब तक बच्चा माँ की निगरानी में है, उसे कोई चिंता नहीं रहती और वह हर प्रकार से खुश रहता है। ईसा मसीह ने इस रिश्ते को बाप और बेटे के रिश्ते से याद किया है, क्योंकि जब तक बेटे के सिर पर बाप की छत्र छाया है, उसे कोई गम या फिक्र नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी आत्मा परमात्मा को पाकर ही सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकती है। थैंक यू।